आज हम भगत सिंह का लिखा हुआ एक किताब के बारे में बात करेंगे। 1930 में भगत सिंह जब लाहौर सेंट्रल जेल में थे तब उन्होंने ये किताब लिखा था जिसका नाम है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। वो खुद को नास्तिक मानते थे। इसकी वजह से उनके दोस्त उनको घमंडी मानते थे। उनका मानना था भगत सिंह बहुत घमंडी और अहंकारी थे, लेकिन भगत सिंह अपने दोस्तों से सहमत नहीं थे। भगत सिंह नास्तिक कॉलेज के टाइम से थे, पर वो शुरू से नास्तिक नहीं थे। भगत सिंह के दादा आर्य समाज से थे और भगत सिंह उन्हीं समाज के सोच और विश्वास के बीच पला बड़ा हुआ था। उन्होंने एजुकेशन के लिए लाहौर की डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया था। उस समय वो भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करते थे, घंटों तक गायत्री मंत्र पढ़ता था। इसके कई साल बाद भगत सिंह रिवॉल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन किया। भगत सिंह बताते हैं कि उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा, मार्क्स और लेनिन के बारे में भी पढ़ा। उन्होंने उन लोगों के बारे में भी पढ़ा जो अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे। वो सब नास्तिक थे। भगत सिंह बताते हैं उसका कोई निजी मकसद या स्वार्थ नहीं था, ना ही उसे कोई इनाम चाहिए थी, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। उन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। भगत सिंह बताते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि उनका खुद पर जो भरोसा है उसे घमंड समझा गया। उनका मानना है कि एक क्रांतिकारी होने के कारण वो आज़ादो ख्याल वाले थे और इसीलिए उन्हें पुरानी बात और सोच को चैलेंज करने का हक होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगत सिंह गांधी जी की बात करते हैं। भगत सिंह का मानना था कि गांधी जी एक महान इंसान थे, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने पॉलिटिक्स, रिलीजियन और एथिक्स के बारे में जो भी कुछ कहा होगा शायद ठीक ही होगा। कोई उनकी बातों को चैलेंज नहीं कर सकता, बस उसे आपको सच मानकर अपनाना होगा। लेकिन भगत सिंह का कहना है क्या इस तरह की सोच समाज को आगे बढ़ने देगी? उनका मानना है कि पुराने समय के लोगों के पास इस दुनिया की राज को समझाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए लोगों ने भगवान का होने का आइडिया निकाला। उनका कहना है कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें दुख और दर्द है? क्यों इंसानों में इतना कमियां है? सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्यों इंसानों की ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती? भगत सिंह बोलते हैं कि अगर भगवान ये सब रूल्स बनाए हैं तो वो कैसे सबसे शक्तिशाली हुए? क्या उन्हें ये सब देखकर खुशी मिलती है? अगर हाँ, तो भगत सिंह का मानना है भगवान तो नीरो के जैसे हुए। नीरो एक रोमन राजा थे जिसने अपने शौक और मजे के लिए हजारों लोगों को मार दिया था, हजारों लोगों को दुखी किया था। नीरो को सब शैतान, ताचारी राजा कहने लगे। तो भगवान नीरो से कैसे अलग हुए? भगत सिंह हिंदुओं को बोलते हैं, हिंदुओं का मानना है आज अगर कोई दुख झेल रहा है तो ये उनकी पिछले जन्म का बुरे कर्म का फल है, और जो आज राजा बन के पैदा हुए हैं वो पिछले जन्म में साधु संत थे, इसलिए ये उनकी अच्छे कर्म का फल है। लेकिन भगत सिंह का यहाँ पे कहना है कि अगले और पिछले जन्म के बाद उन लोगों ने बनाया है जिनके पास पावर है, पैसा है, वो सिर्फ अपनी पावर और पोजीशन को बचाने के लिए ऐसी बात करते थे। इसीलिए ज्ञान देने वाले और अमीर होते जा रहा है और दुनिया की 90% चीजों पर और पैसों पर अपना हक जमा कर बैठे हुए हैं। भगत सिंह सवाल करते हैं कि जब भगवान ये सब देख रहे थे तो वो लोगों को गलत काम करने क्यों देते हैं? उन्हें रोकते क्यों नहीं? अगर चाहे तो रोक सकते थे। भगवान ब्रिटिश सरकार का मन क्यों नहीं बदल देती है जिससे वो भारत छोड़कर चला जाए? भगत सिंह का मानना है कि ब्रिटिश हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान की मर्जी है, बल्कि इसलिए है कि हम उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करते, हम उनसे लड़ते ही नहीं। उनका कहना है कि इंसानों ने धर्म को मुसीबतों का सामना करने के लिए बनाया। इंसानों ने भगवान इसलिए बनाया कि जब कोई अकेला पड़ जाए, जब दोस्त, फैमिली सब उनका साथ छोड़ दे, तभी उसे लगे कि कोई ऊपर है जो हमेशा उनके साथ है। इससे इंसानों को शांति मिलती है कि वो कभी भी अकेला नहीं होगा। अगर कोई रियलिटी में जीना चाहता है तो वो केवल खुद पर विश्वास करता है। भगत सिंह बोलते हैं कि यही सोच मेरी भी है। उनका कहना है कि प्रार्थना करना इंसानों की सबसे सेल्फिश आदतें हैं जो वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में लोग हमेशा कुछ मांगता ही रहता है। स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि जो खुद पर बिलीव नहीं करता वो कभी भी भगवान पर बिलीव कर ही नहीं सकता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।